सो हेलो गाइस, आई एम राघव तिवारी एंड वेलकम यू ऑल टू टीच मी सीयूटी। देखो भाई, अभी जो आपका थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन जो आने वाला है 11 तारीख को, उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के दिमाग में कि सर हमारा उसमें एडमिशन हुआ कि नहीं होगा, कितने परसेंट हमारे चांसेस है एडमिशन के, क्या सीटें वैकेंट बची हैं, अगर सीटें वैकेंट बची भी हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्या क्या पूरा सिनेरियो बैठ रहा है, इस पर डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं आपका। ठीक है, मैं आपको पहले शेड्यूल पर लेकर चलता हूँ, आपको यहीं पर सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहली बात यहाँ पे क्या क्या लिखा है आपका, आई होप आपको दिख पा रहा होगा। ये क्या ये दिख रहा है पूरा? नहीं दिख रहा होगा, ये कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये नहीं दिख रहा है, बता दो तो जो भी लिखा है। ठीक है, ये आप लोग शेड्यूल देख रहे हैं, लगवा दूंगा मैं। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड सीएसएस एलोकेशन राउंड कब है आपका? थर्ड राउंड सीएसएस का लोकेशन का कब है? आपकी डेट कौन सी है उसकी? उसकी डेट है आपकी 11 शाम को 5 बजे। ठीक, 11 सितंबर शाम को 5 बजे। अब किस किस का इसमें होगा? पहले तो थर्ड राउंड आपका, यानी कि थर्ड राउंड है अब ये। अब इसमें क्या होगा आपका? एक हुआ आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड हुआ, फिर आपका सेकेंड राउंड हुआ, फिर आपका एक राउंड हुआ था अपग्रेड वालों का, अपग्रेडेड एलोकेशंस। ये सर नया आप कॉन्सेप्ट आपका आया था, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं था। और इसी के साथ साथ आपका था ईसीए वालों का। ठीक है, ये आपका था। ये आपके 3 राउंड, ये तीसरा राउंड नहीं था, ये अपग्रेडेड राउंड था। ठीक है, और फर्स्ट राउंड था ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, तो अभी आपके 2 राउंड हुए थे। अब आपका थर्ड राउंड होगा, और थर्ड राउंड से पहले आपका एक सिस्टम जो डी इस बार लाया, वो क्या था आपका? हमेशा होता है मतलब ये हमेशा ही होता है, मिड एंट्री का प्रोविजन आपका। ठीक है, और मिड एंट्री में जिन्होंने अभी तक, इसमें कौन कौन आया? जिन्होंने अभी तक डीयू में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था। ठीक है, डीयू ने साफ सीधा अपने नोटिस में मेंशन कर रखा था कि भाई देखो, जिसने अभी तक मिड एंट्री में क्या था प्रोविजन आपका? एक तो ये कि जिसने अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। फिर और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें? कुछ वो थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, कुछ ऐसे थे सर्टिफिकेट की वजह से जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, किसी ने फीस पेमेंट नहीं की थी। तो इन लोगों के लिए आपका मिड एंट्री का रूल आया, और मिड एंट्री के साथ साथ ही आपका थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन आपका चलेगा। अब इसमें थर्ड राउंड में सीधा सीधा उन बच्चों को अलॉटमेंट होगा जिनको अभी तक नो अलॉटमेंट है, यानी कि जिसको फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उन लोगों को कब अलॉटमेंट होगी? उनको तीसरा जो आपका राउंड आएगा लोकेशन का 11 तारीख को शाम को 5 बजे, उसमें अलॉटमेंट मिलेगी। और इसमें आपके वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको अभी तक मौका, यानी कि जिन्होंने सोचा भी नहीं था डी में एडमिशन लेने का, बट अब उनके अंदर ख्वाहिश जागी कि हम लोग मिड एंट्री के थ्रू आना चाह रहे हैं डी में। ठीक है, तो 600 या 800 करीब कल शाम तक फॉर्म्स भरे गए थे। अब वो फॉर्म्स का जो डेटा है वो और ज़्यादा चढ़ के आ चुका होगा, और ज़्यादा आगे जा चुका होगा, और जितने ज़्यादा उसमें फॉर्म्स आपके आएंगे, उतनी ज़्यादा सीटों का जो कंगाली है वो डीयू में आती जाएगी। हालांकि इस बार मैं कहूँगा डीयू ने भाई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का इशू देखा गया है। बिकॉज एक तो विड्रॉल वाला कि विड्रॉ करके आप लोग मिड एंट्री में आ सकते हो कि नहीं, किसी को नहीं पता था। और कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि उनको ऑप्शन आया है विड्रॉल करने के बाद, और कुछ बच्चे बोल रहे थे उनको नहीं आया। तो ये इश्यूज आपके हुए। कल आपका, कल क्या परसों ही आपका विड्रॉल का जो ऑप्शन था उसको बंद कर दिया गया, ताकि बच्चे जो है विड्रॉल ना ले पाएं और मिड एंट्री में बीच में कूद ना जाए। ठीक है, तो ये इस बार बहुत ज़्यादा इशू डी की तरफ से देखे गए। हालांकि उनको कुछ मजबूरियां हो सकती है, बट क्या करें भाई, बच्चों के साथ भी रहना पड़ता है। ठीक है, बच्चों की सुननी पड़ती है, कोई बात नहीं। अब नो अलॉटमेंट, अब कौन कौन से इसमें बच्चे आ रहे हैं देखो, आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या पूरा सिस्टम आपका है अपग्रेडेड राउंड का। ठीक है, इसमें देखो एक तो आपका CW परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, CW ECA स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा। देखो, एक आपका राउंड 1 था, ये वाला जो था ECA और अपग्रेडेड वाला, ये राउंड 1 था। किसके लिए? ये राउंड 1 था आपका ECA और स्पोर्ट्स कोटा के लिए। अब आपका जो राउंड 3 आ रहा है ना, ये थर्ड राउंड जो 11 तारीख को आपका आ रहा है, इसी में आपका एक सेकेंड राउंड चलेगा इन लोगों का। ठीक है, सेकंड राउंड इन लोगों का चला गया, यानी कि इन लोगों को अगर अपग्रेडेशन चाहिए, इन लोगों को अपग्रेड करना है अपना कॉलेज, तो उनको अपग्रेड कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को अलॉटमेंट ना हुई हो इसी या CW से, स्पोर्ट्स राउंड से, तो उनको भी कहाँ पर होगा अलॉटमेंट? यहाँ पर। यानी कि 11 तारीख को जो आपका अलॉटमेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारे आपके अलॉटमेंट होंगे और चांसेस हैं बहुत सारे बच्चों को इसमें एडमिशन लेने के। ठीक है, तो जिन्होंने मिड एंट्री के फॉर्म को फिल किया है या फिर एडिट किया है अपने प्रेफरेंस को, हाँ एक और बता दूँ, इसमें मिड एंट्री के साथ साथ वो बच्चे भी आ रहे हैं जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, और उनको प्रेफरेंस जो है उसको एडिट करने का मौका दोबारा दिया गया। ठीक है, किसको बोल रहा हूं मैं? जिनको नो अलॉटमेंट है, नो अलॉटमेंट, यानी कि जिनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो इन लोगों को मौका दिया गया अपनी प्रेफरेंस में एडिटिंग का। ठीक है, प्रेफरेंस एडिट, यानी कि ये लोग कोर्स कॉलेज जो भी कर रहा है उसको ऊपर रख सकते थे, जो भी इन्होंने गलतियां दोहराई, जो भी गलतियां इन्होंने की थी अपने पहले, उस गलती को लोग सुधार सकते थे। अब भैया कितने % चांसेस हैं? क्या जो मिड एंट्री है या फिर जो आपका थर्ड राउंड है, क्या वो हमारे एडमिशन की ड्यू में गारंटी देता है? तो भाई मैं कहूँगा नहीं।
गारंटी तो नहीं है। हालांकि सीटें वैकेंट हैं, बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, और अभी स्टिल कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डीयू से अपना विड्रॉवल लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ को होगा कोर्स पसंद नहीं आएगा, कुछ को कॉलेज पसंद नहीं आएगा, कुछ को कहीं और मिल चुका होगा। जैसे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई जिनको बीएचयू मिल गया, या फिर जिनको एएमयू मिल गया, या जिनको जेएनयू मिल गया, तो वो लोग क्या करेंगे, अब डीयू से विड्रॉवल लेकर वहां पर जाएंगे। तो आपकी सीटें जो है वैकेंट रहेंगी अभी, और सीटें आपकी वैकेंट अभी होंगी। ठीक है, जो आपका डेटा भी आया है वैकेंट सीट्स का वो पूरा नहीं है। अभी आपके कुछ और सीटें भी वैकेंट आएंगी। ठीक है, और सीटें वैकेंट बचेंगी, तो उनको भी फुलफिल करने का जो क्राइटेरिया है डीयू लाएगा कुछ ना कुछ। हो सकता है आपका स्पॉट राउंड भी आए, हो सकता है क्या आना ही है, स्पॉट राउंड भी आपका आएगा। ठीक है, अगर सीटें बचती हैं तो स्पॉट राउंड पिछले साल भी देखा गया था, आपके दो स्पॉट राउंड देखे गए थे, और एक आपका स्पेशल स्पॉट राउंड था, और एक आपका मॉपअप राउंड था। ठीक है, अगर मॉपअप राउंड आता है तो इसमें वो लोग आएंगे, इसमें आपके जो सीयूईटी है उसके मार्क्स नहीं देखे जाते, आपको पता ही होगा मॉपअप राउंड में। इसमें आपके क्लास 12th के मार्क्स भी कंसीडर करते हैं। जैसा कि जो डीन है एडमिशन ब्रांच की, उन्होंने भी, हनीत गांधी मैम, उन्होंने भी इस डिक्लेरेशन दिया था कि मॉपअप राउंड अगर आपका आता है तो इसमें आप लोग जो क्लास 12th वाले हैं उसके परसेंटेज भी देखे जाएंगे आपके। ठीक है, सिर्फ सीयूटी के मार्क्स यहाँ नहीं देखे जाएंगे, तो उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। बिकॉज देखो डीयू की पिछले साल भी सीटें बहुत सारी वैकेंट बची थी। हालांकि इस साल जो स्ट्रक्चर है पूरा चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में 97 के अलॉटमेंट हुए थे, फिर विड्रॉ करके धीरे धीरे जो एडमिशन कैंसिल करके आपका डेटा नीचे आया। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 72 या 73 हज़ार जो सीटें हैं वही फिल हुई हैं अभी तक। बहुत सारी सीटें आपकी बची हुई हैं। डीयू सीटें कम दिखाता है, वो ट्रांसपेरेंसी का इशू है। वो बोला ना मैंने कि डीयू जो है इस बार क्या हर बार ट्रांसपेरेंट नहीं रहता सिस्टम इसका। ठीक है, इश्यूज इसके साथ होते हैं, बट स्टिल क्या कर सकते हैं हम लोग, भाई उनकी मर्जी है, उनको एडमिशन लेना है, अपनी मर्जी से लेंगे। हम लोग बस आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी तो जो करना है डीयू अपनी मर्जी से ही करता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके चांसेस हैं। ठीक है, आपके 70% जो जिस बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, 70% आपका चांस है कि इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30% है कि नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी बात नहीं है कि आपके मार्क्स कम आए थे और आप बोलोगे भैया हमें एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मार्क्स भी कंसीडर करे जाएंगे आपके, कट ऑफ जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। थर्ड राउंड जो है लिखा ही था जैसे यहाँ पर, ये आपका ये है इंडिपेंडेंट राउंड है, इसका पिछले राउंड से कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखा है? द अलोकेशन इन थर्ड राउंड, दिख नहीं रहा होगा, पढ़ के बता रहा हूँ। दैट अलोकेशंस इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल एज ऑन 5 PM मंडे September 9, 2024. द कट ऑफ्स एंड रैंक्स ऑफ द थर्ड राउंड विल हैव नो रिलेशनशिप्स विद दोज ऑफ द अर्लियर राउंड्स। अब इसको बच्चे सोच रहे हैं कि भैया कट ऑफ बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, कट ऑफ थोड़ी कम ही होगी। ठीक है, बढ़ने के चांस बहुत कम है, रेयर चांस है कि आपकी कट ऑफ बढ़ जाए। मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपकी कट ऑफ जो है वो गिरेगी, कम मार्क्स पे आपको एलोकेशन होगा। पॉजिटिव रहना है, ठीक है भाई, पॉजिटिव रहने से ही आपकी जो चीज़ें हैं पॉजिटिव होती भी हैं, तो पॉजिटिव रहो। बाकी स्टिल कोई डाउट हो दिमाग में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लेना। मैं आपको आपकी जो हेल्प है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, आपकी हम हेल्प कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।